किसी किसी की कुंडली में सप्तम भाव एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, खास तौर पर पति पत्नी के सामंजस्य के बीच में। अधिकांश तो देखा गया कि सप्तम भाव का स्वामी अगर जातक की कुंडली में एक तरीके से D9 के अंदर वह लग्न में अगर चला जाए तो उसका पार्टनर के साथ उसका स्वभाव, शारीरिक रूप रंग बहुत कुछ मैच करेगा। अगर यही सप्तम भाव का पार्टनर अगर दूसरे भाव में D9 में दूसरे भाव की ओर चला जाए तो वह अपने पार्टनर के साथ वाणी संबंध एक तरीके से बहुत निष्ठापूर्वक निभाएगा। वह अपने पार्टनर की हर छोटी छोटी बात जानेगा, समझेगा, महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेगा, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग रिलेशनशिप बैठाएगा। अगर यही सप्तम भाव का स्वामी D9 में अगर थर्ड हाउस में चला जाएगा तो उसके साथ पार्टनर के साथ साथ वो अपना भी पराक्रम उतना ही दिखाएगा और उतना ही एफोर्ड करेगा जितना वो पार्टनर के साथ करना चाहता है। उसके साथ तालमेल बना बना के चलेगा। चतुर्थ भाव में अगर वो चला गया तो चतुर्थ भाव का स्वामी अगर वहाँ पर बन गया है D9 में तो वह उसके पार्टनर के माध्यम से एक तरीके से धन संपत्ति अर्जित करवाएगा। जितना ज़्यादा वह पार्टनर की केयरिंग करेगा उतना ज़्यादा उसके साथ धन संपत्ति बढ़ोतरी होती जाएगी। सप्तम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में चला गया तो एक कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका एक ऑफिशियली अपने पार्टनर के साथ लव बॉन्डिंग रहेगी, जो कि बहुत ही एक घनिष्ठ रिश्ता कह सकते हैं, लव बॉन्डिंग बोल सकते हैं, या पारिवारिक तरीके से शादी भले अरेंज हुई हो फिर भी वो एक लव मैरिज की तरह निभाएगा। यही सप्तम भाव का स्वामी अगर D9 में छठे भाव की ओर चला जाएगा तो वहाँ उस पार्टनर को वह एक तरीके से शत्रु के मार्फत मानेगा। मतलब वो साथ में रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, परंतु एक दूसरे को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और एक दूसरे की क्रियाकलापों पे एक दुश्मन व्यवहार करेंगे। वहीं सप्तम भाव का स्वामी अगर वापस सप्तम भाव के अंदर ही आकर बैठ जाता है D9 में तो एक वर्गोत्तम चार्ट हुआ। अगर शुभ ग्रह जब तो वो एक तरीके से दोनों के क्रियाकलाप मैच बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी पार्टनरशिप चलेगी उनकी, इस जन्मांतर भी अगले जन्मांतर भी कह सकते हैं। यही अष्टम भाव की तरफ चला गया तो दोनों एक दूसरे के अंदर में पार्टनर अपने पार्टनर से चीज़ों को छुपा के रखेगा, वो हर चीज़ दबा दबा के रखेगा। यही अगर वह नवम भाव की तरफ चला जाएगा तो जितना ज़्यादा उसका पार्टनर धार्मिक नहीं होगा उससे ज़्यादा उसका पार्टनर डबल पार्टनर धार्मिक होगा। जितना वो धार्मिक नहीं होगा उससे ज़्यादा उसका पार्टनर धार्मिक होगा। दशम भाव में हुआ तो करियर उसके पार्टनर की तुलना में उसका करियर ज़्यादा ऊंचाई छुएगा D9 के अंदर अगर दसम भाव में बैठ जाए तो। यही अगर एकादश भाव में बैठ गया D9 में तो वह पार्टनर का सप्तम भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में है तो वो अपनी डिज़ायर से अपनी जो इच्छा व्यक्त करेगा वह उसका पार्टनर पूरा करेगा और अपनी इच्छा से वो चीज़ें दिलवाएगा। यही 12वें भाव में होगा तो वो चीज़ों को हिडन कर देगा, ख़त्म कर देगा एक तरीके से।